बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर गोविंदा अपनी कमबैक फिल्म रूपा के साथ वापस आ रहे हैं, लेकिन फिल्म से ज्यादा लोगों की नजर उनकी नई को स्टार कोमल रानी पर है। ये कोमल का नाम बॉलीवुड ऑडियंस के लिए बिल्कुल न्यू था। फिर कुछ ही दिन बाद गोविंदा और कोमल को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया और बस फिर क्या था। सोशल मीडिया पर दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गयी। जैसे जैसे ये रूमर्स बढ़ने लगे, गोविंदा की वाइफ सुनीता हुजूर के पुराने इंटरव्यूज भी दोबारा वायरल होने लगे और लोग उनके कमेंट्स को न्यू कंट्रोवर्सी। मैंने ये भी बोला है क्लियरली कि जिस दिन मुझे मालूम पड़ेगा और जिस दिन मुझे लगेगा चिच्ची मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं खुद मीडिया के सामने खड़े होकर बोल दूंगी भैया ये मुझे धोखा दे रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि सुनीता के कुछ कमेंट्स इनडायरेक्टली कोमल रानी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोमल के बारे में पब्लिक डोमेन में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये फिल्म उनका पहला बिग बॉलीवुड प्रोजेक्ट लगती है। इस अनाउंसमेंट से पहले ना उनके किसी बड़े प्रोजेक्ट की न्यूज थी और ना ही इंडस्ट्री में कोमल का कोई खास नाम सुना गया। इसी वजह से लोग शॉक थे कि एक बिल्कुल न्यू एक्ट्रेस को सीता गोविंदा जैसे स्टैब्लिश स्टार के ऑपोजिट कैसे लॉन्च कर दिया गया। आखिर एक कंप्लीट न्यू कमर को गोविंदा के ऑपोजिट। कि आजकल की जो लड़कियां आती है ना स्ट्रगल करने के लिए, दे नीड अ शुगर डैडी जिसका जो उनका खर्चा चला है। शक्ल 2 कौड़ी का है, हीरोइन बनना है। एक वायरल क्लिप में सुनीता ने आजकल की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस के बारे में बात की। सुनीता का कहना था कि कुछ गर्ल्स इंडस्ट्री में आती हैं और अपने खर्चों के लिए किसी अमीर आदमी का सपोर्ट ढूंढती हैं, फिर बाद में वही रिलेशनशिप्स और कंट्रोवर्सीज में और प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। सुनीता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके कॉमेंट्स को सीता गोविंदा और कोमल रानी के आसपास चल रही रूमर्स। 63 का हो गया है, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, यू कांट डू ऑल दिस एट द एज ऑफ 63। तूने सुनीता ने एक इंटरव्यू में ओल्डर मैरिड मैन के अफेयर्स पर भी खुलकर बात की। सुनीता का कहना था कि अगर किसी आदमी के पास एक अच्छी बीवी, ग्रोन अप बच्चे और सेटल्ड फैमिली हो तो उसे इस तरह के कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। सुनीता के मुताबिक जवानी में की गई गलतियां और बात होती हैं, लेकिन 63 साल की उम्र में अगर ऐसे रूमर सामने आए तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने गोविंदा का नाम नहीं लिया और ना ही कोमल का, लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि ये बात सीता गोविंदा के लिए कही गई थी। इस न्यू कंट्रोवर्सी के बाद गोविंदा की पुरानी लव लाइफ भी दोबारा हेडलाइंस में आ गई है। सुनीता पहले भी कई इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि गोविंदा एक्ट्रेस नीलम को बहुत पसंद करते थे। सिर्फ नीलम ही नहीं, गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी के साथ भी जोड़ा गया था। उस टाइम में काफी मैगजीन्स और टैबलॉइड्स ने दोनों के अफेयर की रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। ये भी कहा गया था कि गोविंदा ने रानी को महंगे गिफ्ट दिए और एक उनके लिए फ्लैट भी खरीदा, लेकिन गोविंदा और रानी दोनों में से किसी ने भी कभी पब्लिकली अफेयर को कंफर्म नहीं किया। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि जब सुनीता जवानी की गलतियों की बात करती हैं तो वो शायद नीलम और रानी मुखर्जी से। यू हैव टू गेट टीना गेट मैरिड, यश की करियर है। गोविंदा कोमल रानी पर इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि अगर गोविंदा चाहें तो अपने इंडस्ट्री कनेक्शंस और स्टारडम का फायदा अपने बच्चों के करियर को आगे बढ़ाने के लिए भी उठा सकते थे। लेकिन फिलहाल गोविंदा एक ऐसी न्यू कमर एक्ट्रेस को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं जिसके बारे में पब्लिक को ज्यादा कुछ पता ही नहीं। इसी वजह से ऑनलाइन काफी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि गोविंदा कोमल के करियर को लेकर अपनी फैमिली से भी ज्यादा इन्वेस्टेड लगते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आया जो इन क्लेम्स को कंफर्म करे। दूसरी तरफ सुनीता हुड्डा का पब्लिक प्रोफाइल लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। जहां गोविंदा रियलिटी शोज, पॉडकास्ट और मीडिया अपीयरेंसेस से काफी दूर रहते हैं, वहीं सुनीता रेगुलरली पॉडकास्ट करती हैं, इंटरव्यूज देती हैं और रियलिटी शोज में भी नजर आती हैं। काफी फैंस का मानना है कि सुनीता अब सिर्फ गोविंदा के वाइफ के नेम से रिकॉग्नाइज होना नहीं चाहती, वह अपनी अलग आइडेंटिटी और करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। जब रिसेंटली रिपोर्टर्स ने उनसे अफेयर रूमर्स के बारे में सवाल किया तो सुनीता काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आई। सुनीता ने सीधा कहा कि बार बार उनसे ये सवाल क्यों पूछे जाते हैं। उनके मुताबिक जब भी वो गोविंदा से जुड़ी किसी कंट्रोवर्सीज पर बात करती हैं तो लोग उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सुनीता का कहना था कि फैंस बताएंगे, क्योंकि जब मैं सच बोलती हूँ सब मुझे गालियाँ देते हैं। अब जो देख रहे हैं आंखों आंखी तो उनको बताना चाहिए ना फैंस को कि गोविंदा सही है कि मैं सही हूँ। गोविंदा के सपोर्टर्स का कहना है कि ये सब फिल्म प्रमोशन का हिस्सा है और दोनों के बीच प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा कुछ नहीं। फिलहाल ना गोविंदा ने और ना ही कोमल रानी ने किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को कंफर्म किया है, लेकिन सुनीता के कमेंट्स पर गोविंदा का रिएक्शन काफी रिलैक्स था। जहां लोग किसी बड़े झगड़े की उम्मीद कर रहे थे, वहीं गोविंदा ने मजाक के मैंने फिल्म शुरू की है, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं।
इस स्टेटमेंट के बाद भी लोग और कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर इन दोनों के बीच असल में चल क्या रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुनीता ने रिसेंटली अपनी डिवोर्स पिटीशन वापस ले ली थी। कहा जाता है कि उन्होंने पहले 2024 में डिवोर्स फाइल किया था, लेकिन इतनी सारी डिस्कशंस, रूमर्स और स्पेकुलेशन के बावजूद गोविंदा और कोमल के अफेयर को कोई वेरीफाइड प्रूफ सामने नहीं आया। हाँ, इतना जरूर है कि पिछले काफी अरसे से सुनीता पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन शेयर करती रही हैं। वो बार बार अपनी शादी और गोविंदा से जुड़ी प्रॉब्लम्स को रेफर करती नजर आई हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या ख्याल है?